वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था हमारे लास्ट वीडियोस में, कि हम एक बेहतर वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हम जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से टेलीग्राम चैनल में दी जाने वाली कॉल्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, किस तरह से हमें उनके टारगेट्स पे, उनके स्टॉप लॉस पे किस तरह से हम उन पे बिहेव करेंगे, किस तरह से हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक जैसे कॉल दिखाई है। तो इस कॉल के ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से आपको कॉल दी जाती है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये आपका बाइंग प्राइस होगा। ये आपका ये बताया जाएगा कि किस कौन से स्ट्राइक प्राइस आपकी होगी। कॉल है या पुट है, वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। किस लेवल के अबव आपको बाई करनी है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे अबव लिखा है, अगर यहाँ पे अबव लिखा है ना कि एट लिखा है, अगर एट लिखा है तो आप उसका मतलब ये समझेंगे कि आप इस लेवल को जैसे ही टच करता है मार्केट, इस लेवल पे जैसे ही कॉल टच करती है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लिखा है कि अबव, अबव यानी कि जैसे लिखा है अबव 400, अबव 500, तो इसका मतलब ये है मार्केट को उस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, चाहे 1 पॉइंट करे, चाहे 2 पॉइंट, चाहे अब वो आपका अपना मैटर है कि आप 1.2 ऊपर, 1 या 2 पॉइंट ऊपर जाने पर आप कॉल को एग्जीक्यूट करते हो, या 5 पॉइंट का आप बफर लेते हो। तो मतलब नॉर्मल सा मतलब ये है कि अगर आपको बोला जाए कि अबव 400 आपको बाई करना है, दैट मीन्स कि आपको 400 से नीचे तो बिल्कुल बाई नहीं करना है, ना कि 400 के ऊपर बाई करना है। दैट मीन्स अबव, नॉट एट और बिलो। तो ना अगर आपको उससे नीचे बाई किया जाएगा, ना अगर आपका उस लेवल पे बाई किया जाएगा। अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तो ही आपका बाई किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको आपकी वो कॉल जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। तो उन जगह पर आपको बाई करना होता है, अगर अबव आपको कॉल में बोला जाता है। साथ में आपको बताया जाता है कि स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, जैसे ही आपका कॉल एग्जीक्यूट होता है, आपको इमीडिएट जो है आपका एसएल लगाना होता है। क्योंकि देखिए इंडेक्स में ये होता है कि मार्केट बहुत जल्दी मूवमेंट देता है, राइट। तो मोस्टली हमारे चैनल में दी जाने वाली कॉल्स तो ऐसी होती हैं, जैसे ही लेवल्स को टच करता है मार्केट, काफ़ी अच्छी तरह से मूव करता है मार्केट और बहुत तेज़ी से रन करता है मार्केट। हमारा जो बाइंग पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पे ही होते हैं जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट देता है। इसलिए जैसे ही आपका कॉल एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे आपने बाई का ऑर्डर लगाया, जैसे ही बाई होती है आपकी कॉल, आपको तुरंत ही एसएल लगा देना होता है। साथ ही में फिर नेक्स्ट आपको बताया जाता है कि आपके टारगेट्स क्या होंगे। अब देखिए टारगेट्स को आप टारगेट्स मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि रेजिस्टेंसेज जो होते हैं, वो जैसे बोला जाए कि आपका फर्स्ट टारगेट S1, जो T1 है, T2 है, T3 है। तो पॉसिबल है कि T1 के आसपास जाए मार्केट, और वहां से, क्योंकि T1 जो होता है, हमारे जो टारगेट सिलेक्शन का जो तरीका है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वहां पे उस लेवल पे जाके वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, या तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, मोस्टली तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। और वहाँ पे हैवी बाइंग भी उसी तरह से होती है, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी। तो या तो मार्केट उस लेवल को जैसे ही टच करेगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर की ओर भागेगा। तो वहाँ पे आपका जो T1, T2 एंड T3 है, वो टारगेट्स को हम हमेशा टारगेट्स को एक रेजिस्टेंस की तरह भी लेना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे ही हमारे टारगेट के आसपास जाने लगे कॉल, तो हमें अपना एसएल को ट्रेल कर लेना चाहिए। जैसे स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर लेते हैं, तो हमारा आधा टेंशन वहीं कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टारगेट्स भी बताए जाते हैं, और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये भी बताया जाता है साथ ही में मैसेज में, कि ये कौन सी एक्सपायरी का हम आपको ट्रेड दे रहे हैं। ये हम वीकली एक्सपायरी का दे रहे हैं, और जो कि इस डेट को एक्सपायरी है उसका हम दे रहे हैं। यानी वीकली एक्सपायरी तो ये भी हो सकता है कि इस वीक की एक्सपायरी या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, तो हम आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि कौन से एक्सपायरी की डेट वाला कॉल हम आपको दे रहे हैं। साथ ही में हमारे कोर्स में आपको ये लिखा ज़रूर मिलेगा, हर कोर्स के साथ में, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स। ये उन ट्रेडर्स के लिए, देखिए काफ़ी जगह हम आपको बता दें, देखने को मिलता है हमें कि बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि सर मतलब मुझे तो रिस्क नहीं चाहिए, और मेरे को तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। सर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग ही रिस्की है। दैट्स वाई हम अपने हर मैसेज में लिखते हैं कि इफ़ यू आर अ रिस्की ट्रेडर, देन यू ओनली यू कैन टेक दिस कॉल। सो ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स हमारे हर मैसेज में आपको लिखा मिलेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शंस रिस्की हैं सर, नो डाउट आपका एसएल भी हिट हो सकता है। लेकिन हाँ, वो एक और बात है कि हम, क्योंकि जब बहुत अपनी स्टडी के बेसिस पे हम गोल लेते हैं, तो कम चांसेस हो जाते हैं थोड़े एसएल हिट होने के, प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन 100 में से सर 1% चांस तो है कि एसएल हिट हो सकता है। 10 में से एक दो कॉल्स अगर आपके एसएल हिट हो जाए, तो दैट दैट डजेंट मैटर, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक हम
सिनेरियो में लेते हैं, हम आपको एक मैसेज ये देते हैं एसएल मॉडिफाई करने का, जिसमें हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले या फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने बारे में डिसाइड करना ये ज़रूरी होता है, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, राइट? देखिए, ट्रेडर 3 तरह के होते हैं एक्चुअली। मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं उनका अंदर का जो उनका बिहेवियर होता है, वो इस तरह का होता है। या तो बहुत ही मतलब ऐसे तरह के ट्रेडर आते हैं जो सिर्फ माइंड में ये लेकर आते हैं, मुझे 10 पॉइंट चाहिए, दैट्स सेट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं 10 पॉइंट के बाद भी नहीं वेट करने वाला, जैसे ही मेरा 10 पॉइंट रीच करेगा प्रॉफिट, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। नेक्स्ट, कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका ये पहले से माइंड में डिसाइड होता है, जो प्रीसेट होता है माइंड का, उनका ये होता है कि उनका माइंडसेट ये बोलता है कि जैसे ही मेरा 10 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं अपना एसएल को जो है अपना या तो बाइंग पे लगा लूंगा, या फिर जैसे ही 10 पॉइंट जाता है या 20 पॉइंट चला गया, तो मैं अपना कॉल को वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, बल्कि अपने एसएल को ट्रेल करके वहाँ पे वहाँ तक रख दूंगा। तो कुछ वो भी ट्रेडर्स होते हैं। तो थर्ड टाइप के ट्रेडर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हम रिस्की ट्रेडर्स बोलते हैं, जो कि अब एक ही माइंडसेट लेकर आते हैं कि 1:2 का हम टारगेट लेकर चलेंगे। इधर वी विल गेट स्टॉप लॉस और इधर वी विल गेट आर टारगेट। तो अगर वो मार्केट में अगर कॉल जा भी रही है, अगर किसी ने 400 पे कोई कॉल बाई किया है, अगर बंदे ने डिसाइड किया है कि मैं 350 तक अपना जो है टारगेट बुक करूंगा, 450 तक सॉरी, सो वो उससे पहले अगर उसने स्टॉप लॉस दिया हुआ है 20 पॉइंट्स का, अगर मान लो लिया हुआ है 380 का उसका स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस तक रुकेंगे। या तो उनको चाहिए कि वो उनको अपना 450 का टारगेट वो ले ले, या फिर उनको चाहिए कि या तो मेरा 380 का मैं स्टॉप लॉस लेके चला जाऊँ, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। तो उनका पहले से माइंडसेट क्लियर होता है। तो इसी तरह से आपको भी अपना पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो इसलिए जैसे भी मॉडिफाई एसएल का आपको मैसेज आता है, सेफ ट्रेडर्स कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स, तो ये तीनों, देखिए तीनों जो ट्रेडर्स हैं, तीनों ट्रेडर टाइप्स हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है, क्योंकि यानी कि मल्टी मैसेजिंग जो है, एक ही मैसेज जब आपको देना है और बार बार उस चीज़ को कई मैसेज में लिख कर देना, वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। जो ट्रेडिंग के टाइम पे लाइव जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो हम एक ही मैसेज में हम तीनों को मैसेज दे देते हैं। जैसे सेफ ट्रेडर्स जो हैं, जिनको 10 ही पॉइंट चाहिए थे, वो 10 या 20 पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे तो हम जैसे ही कॉल 10 20 या 25 पॉइंट जाती है, तो हम ये मैसेज दे देते हैं कि सर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिस्की ट्रेडर्स को हम ये भी बोल देते हैं कि सर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप एसएल के साथ अपना वेट करिए, कोई इश्यू नहीं है। जब मार्केट आपके लेवल्स पे जाए, तो आप इधर आपको उनको वहाँ पे जो है क्लोज कर दीजिए, या फिर अगर आप जब तक एसएल पर रहकर आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर वो सेफ ट्रेडर्स के लिए होता है जो ट्रेल करना चाहते हैं, तो हम उनको ये भी बता देते हैं, जैसे मार्केट 400 पे है और मार्केट 430 पे चला गया, तो हम बताते हैं कि सर आप जो है 410 पे या 412 पे 415 पे आप एसएल ट्रेल कर लीजिए अपना। तो वो वहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ वेट कर सकते हैं। सो ये भी हम एक मैसेज देते हैं। कई बार हमारा कॉल जो है, वो एंट्री हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, कॉल इनएक्टिव रहती है। जब तक कॉल एक्टिव नहीं होती है और फिर हमें लगता है कि सर यहाँ से हम प्रीवियस लेवल्स पे जो हमने दिया था जो लेवल्स, वहाँ तो हम बाई नहीं कर सकते, तो हम आपको एक न्यू एंट्री दे देते हैं, जो कि हम लेवल बताते हैं कि सर न्यू एंट्री आपको इस लेवल के अबव करनी है। तो उन लेवल्स पे अगर मार्केट जाता है, तो आप वहाँ पे कॉल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी बताया जाता है कि ऐसा जैसे कुछ पॉइंट्स, अगर आपका मार्केट ऊपर चला जाता है, आपने 400 पे बाई किया था, 500 पे बाई किया था, 500 बाई किया था, जैसे ही आपका मान लीजिए मार्केट चला गया 530 540 550 पे, तो हम आपको ये, जैसे आपको एक मैसेज आता है कि पुट योर एसएल एट बाइंग नाउ, या फिर जो आपका पहले वाला मैसेज था जो मॉडिफाई एसएल, वहाँ भी आपको बाइंग लिखा आ जाएगा, तो आप एसएल को वहाँ पे ट्रेल करके बाइंग पे लाइए। तो वो आपको करना होता है। ओके, उसके बाद आपको टारगेट्स के भी मैसेज आते हैं कि टारगेट अचीव, आपको ये बताया जाता है कि कौन सा टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, T1 T2 T3, कहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट किया था और कहाँ तक हमारी कॉल ने परफॉर्म किया है फिलहाल, वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। वो भी एक मैसेज में आपको बताया जाता है। साथ ही में आपको बार बार ये भी रिमाइंड किया जाता है कि आप ट्रेल को एसएल को ट्रेल करते रहें, कीप ट्रेलिंग योर एसएल, कीप अप विद योर एसएल।
तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यूअसली बताई जाती हैं। साथ ही में हम आपको ये भी चार्ट्स के जो स्क्रीनशॉट्स लेकर हम आपको बताते रहते हैं कि इन लेवल्स पे हम जाएँगे तो यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे। वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते हैं। वो लेवल्स जो हम ट्रेडिंग सेटअप में हम देखते हैं, जो लेवल हम प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग सेटअप में, उन्हीं लेवल्स के आसपास हमारा बाइंग या सेलिंग जो हम आपको बताते रहते हैं। साथ ही में हम आपको जो है एक मूड मार्केट का जो साइन है मार्केट का, वो हम आपको बताते रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जैसे स्क्रीनशॉट में या फिर आप देख पा रहे होंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, रिलायंस है। तो इनका फिलहाल बिहेवियर कैसा चल रहा है? जैसे कि एचडीएफसी न्यूट्रल चल रहा है, कोटक न्यूट्रल है, आईसीआईसीआई बेयरिश है, एक्सिस बैंक बुलिश है या रिलायंस बुलिश है। ये चीज़ों को मिलाकर एक मार्केट का सेंटीमेंट बनता है, मार्केट का मूड नेक्स्ट कैसा बिहेवियर दे सकते हैं, कैसा मार्केट मूव दे सकता है, बुलिश या बेरिश या फिर न्यूट्रल या साइडवेज, मतलब जो भी आप कहें। तो वो चीज़ें हम आपको साथ में पोस्ट करते रहते हैं, वो आपको लाइव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप जैसे हम एक पोल भी आता है, जैसे हम कोई पोल क्रिएट करते हैं, हम पूछते हैं सर जो भी ट्रेडर्स हमारे ग्रुप में हैं, हमारे चैनल में हैं, कि आप इस कॉल के अंदर हैं फिलहाल, नहीं हैं, या फिर आप जैसे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, या फिर एसएल को ट्रेल कर चुके हैं, या फिर आपने कोई कॉल ली भी है या नहीं, जैसे हमने जो पोस्ट की थी। तो वो चीज़ों पे आपका रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि सामने से हम आपको ये बता सकें कि अगर आप फिलहाल कॉल में हैं तो आप कौन सा एसएल मॉडिफाई करेंगे, कितने टाइम पे आप एसएल को मॉडिफाई करेंगे, या फिर आपको कॉल क्लोज ही कर देनी है। बहुत सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि हमारा स्टॉप लॉस की तरफ कॉल जा रहा होता है, लेकिन हमें पता लग जाता है कि हमारे जो है डेटा के बेसिस पे ये वापस से कॉल हमारे पास जैसे कि वापस कॉल आ सकती है, या फिर ये एसएल को ही हिट करेगी। अगर हमें लगता है कि एसएल को हिट करेगी ही करेगी और नीचे ही जाने वाला है उसके बाद मार्केट, तो हम उसको फिर कह देते हैं कि सर आप इन कॉल को क्लोज कर दीजिए। कि हम चाहते हैं हमारा अगर लॉस होना ही है तो हम ज़्यादा लॉस क्यों करें, हम थोड़े लॉस में भी अपने कॉल को एग्जिट कर सकते हैं ना। हमें पता ही है कि लॉस होने वाला है और कॉल वापस आएगी नहीं, तो हम वहाँ से कॉल को एग्जिट कर देंगे। अगर हमें लॉस हो ही रहा है तो हमें थोड़ा लॉस होना चाहिए। हमारा मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बाकी पैसे को बचाना भी है। तो वो भी हम एक माइंड में रखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा, आपको साथ में ये भी अपडेट कराते रहते हैं कि मार्केट हमारा किस तरह का बिहेवियर हमें दे रहा है। ये तो होता ही है, प्लस में हम आपको ये भी बताते रहते हैं कि मार्केट लास्ट डे के सपोर्ट पे है, लास्ट डे के रेजिस्टेंस पे है, लास्ट डे का जो भी है, लास्ट डे के कौन से सिनेरियो में फिलहाल मार्केट मूवमेंट दे रहा है। साथ ही में हम आपको रिसेंट लेटेस्ट जो न्यूज़ होती हैं, बिल्कुल जो लाइव मार्केट में न्यूज़ चल रही होती है, वो भी हम आपको बताते हैं कि फिलहाल मार्केट में ये न्यूज़ आई है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे भी मार्केट एक बिहेवियर देता है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो हम एक बार और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास रहते हैं तो। चार्ट्स तो हम साथ साथ में आपको बताते ही रहते हैं। ये थोड़ा स्लो लोडिंग है। तो ये कुछ लेवल्स के बारे में जैसे हमने आपको जानकारी दी है। यहाँ पे हम आपको एक और ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप हमारे प्रोवाइड किए गए लिंक्स से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको मोर देन 60% हम डिस्काउंट देते हैं फॉर लाइफ टाइम। जब भी आप ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल को, तो आपको हमारे प्रीमियम चैनल का जो है मोर देन 60 और 70% आपको डिस्काउंट मिलेगा, कि काफ़ी चीप प्राइस में है। के साथ ही में बहुत बार आपको ये भी बताया जाता है कि जैसे आप किसी लेवल पे बाई करने वाले हैं तो एंट्री का आपको एक वैलिडिटी टाइम बताया जाता है कि इतनी इस दौरान अगर इस इतने मिनट्स के अंदर अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो ही आपको बाई करना है, अदरवाइज आपको इसको रहने देना है। आप उसके बारे में कॉल को दोबारा उस पर जैसे कि 2 मिनट का अगर वैलिडेशन टाइम दिया जाता है, जैसे 10:30 हो रहा है और आपको बोला जाता है कि 10:32 तक ये कॉल वैलिड है, अगर उस दौरान मार्केट उस लेवल्स पे चला जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। अगर 10:33 पे उस लेवल पे एक बार जाता है तो उस लेवल पे तो आप एटलीस्ट बाई नहीं करेंगे, आपको नया लेवल प्रोवाइड कर दिया जाएगा
तब तक तो आप उस नए लेवल के हिसाब से आप अपनी गोल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं चैनल में। साथ ही में हम ना जो है लेवल्स के साथ-साथ हम आपको ये भी बता देते रहते हैं कि हमारा किस तरह से डेटा परफ़ॉर्म कर रहा है। हमारे चैनल में हम डेली अर्निंग पोस्ट करते हैं, हमारा डे का अर्निंग क्या रहा है। सो वो आप सब चैनल चेक कर सकते हैं। मंथली, डेली, वीकली सारा डेटा हमारा वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही नंबर आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर किसी टॉपिक को अगर हमने कवर नहीं किया है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग वैसे भी नहीं करता हूँ देखिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं देख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई हो, ना कि एडिटिंग, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। तो हम इन्हीं जानकारी के साथ में आज के वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।